कोडिंग तो बहुत लोग करते हैं, बट अगर हमें उन लोगों में अपनी कोई पहचान बनानी है तो हमें कोडिंग स्टैंडर्ड्स के साथ करनी होगी। तो अब आप ही बताएं कि कौन सा अच्छा है, वो पेज जो जल्दी लोड हो या फिर वो पेज जो लेट। तो अगर आप अपने पेज को जल्दी लोड करवाना चाहते हैं तो ये आगे का स्टेप्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये साल आप सब लोगों के लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आई नो आप लोगों को मुझसे बहुत शिकायत होगी बिकॉज ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ। Actually, I was very busy with the projects, which is why I am unable to make the video. आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम इसमें कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे और ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, बट ये हमारी प्रोग्रामिंग को एक फ्रेशर से प्रोफेशनल लेवल तक ले जाते हैं और तो और कोड मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और टाइम वेस्ट किए बिना चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर्स कैसा होना चाहिए, नेमिंग कन्वेंशंस क्या फॉलो करने चाहिए, कोडिंग स्टाइल्स लाइक इंडेंटेशंस कैसे इंपॉर्टेंट होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, हाउ टू सेव बाइट्स इन योर कोडिंग बाय स्मार्टली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स व्हाइल डूइंग द कोडिंग। एज अ प्रोफेशनल हमारा काम एक बार कोडिंग करके खत्म नहीं होता। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और कुछ टाइम के बाद उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कोई क्लाइंट ही कह देता है कि इस साइट में ये फीचर्स भी ऐड कर दो, या फिर हमें ही अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में से कोई कोडिंग मॉड्यूल न्यू प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना होता है। आप लोग खुद देखो कि अगर हमारी कोडिंग प्रॉपरली मैनेज नहीं होगी तो हम कितना टाइम वेस्ट करेंगे सही फाइल्स में से या फिर सही लाइन ऑफ कोड तक जाने के लिए। कोडिंग तो बहुत लोग करते हैं, बट अगर हमें उन लोगों में अपनी कोई पहचान बनानी है तो हमें कोडिंग स्टैंडर्ड्स के साथ करनी होगी। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगे, बट जब ये एक बार हैबिट में आ जाएगा तो आप खुद देखोगे कि फ्यूचर्स में आपको अपना कितना टाइम सेव करते हो। जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करोगे तो आपको अपनी फाइल मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाना होगा जिसे आप 5 या 10 साल बाद भी अगर कोई फाइल सर्च करो तो वो आपको ईजिली मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट्स के नाम से और साइट के नाम से, और उस फोल्डर में अपने मल्टीपल फोल्डर्स बनाते हैं लाइक कोड, जिसमें हम जिसके अंदर उसके सब फोल्डर्स बनाएंगे डेट वाइज फोल्डर की। सपोज आज की डेट का एक फोल्डर बना दिया और उसके बाद और अगर 1 महीने बाद कोडिंग करनी है तो हमने उस डेट का फोल्डर बना के काम किया। डॉक्यूमेंट्स और डॉक, जिसमें हम अपने सारे रिक्वायरमेंट डॉक्स या फंक्शनल डॉक्यूमेंट्स सारे अपने मैनेज करेंगे। डाउनलोड, जिसमें हम अपने डाउनलोड्स जो इमेजेस हो गई या कोई कोड स्क्रिप्ट्स हो गई या कोई लाइब्रेरीज हमें डाउनलोड करनी है तो वो हम सेव करेंगे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में हम अगर कोई उनके अलावा कोई फाइल्स बचती है या कुछ है तो वो हम एक्स्ट्रा के फोल्डर्स के अंदर डालेंगे। वैसे तो रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ मल्टीपल लोग काम करते हैं वहाँ हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं लाइक एसवीएन और गिटहब एटसेट्रा। ये सब भी हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, और अभी के लिए हम अपने लोकल कंप्यूटर्स पे ये फोल्डर स्ट्रक्चर्स ही क्रिएट करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको डेट वाइज कोड मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा और इन फ्यूचर्स कभी कुछ सर्च करना है या कुछ भी ढूंढना है तो वो हेल्प करेगा। नेमिंग कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट्स में, फिर चाहे वो प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा। बहुत प्रोग्रामर्स और फ्रेशर्स वेरिएबल्स या फाइल्स के नाम पर ध्यान ही नहीं देते और कुछ भी लिखते हैं लाइक $A, $B और $C। अगर आपको लाइफ में एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनना है तो नेमिंग कन्वेंशंस को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना होगा। बेसिकली नेमिंग कन्वेंशंस हम दो तरीके से करते हैं। पहला है कि दो वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर लगा देते हैं। अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना है एम्प्लॉय सैलरी के नाम से तो हम लिखते हैं $एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी। ये हमारा एक वेरिएबल है। और सेकंड तरीका है कैमल केस। अगर हमें सेम वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम इसको लिखेंगे $एम्प्लॉय और यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के हटा के इनफैक्ट हम उसको एस को कैपिटल कर देंगे। जो दूसरा वर्ड्स है उसको हम उसका पहला अल्फ़ाबेट हम कैपिटल कर देंगे। दैट इज़ एम्प्लॉय सैलरी। वैसे तो दोनों ही ठीक है, बट प्रोफेशनल वर्ड में कैमल केस ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और उसका एक रीज़न है कि जितने भी नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हम कम यूज़ करें कोडिंग में उतनी ही कोडिंग हमारी लाइट वेट रहेगी और उतना ही हमारा कोड फास्ट एग्जीक्यूट भी करेगा। ये मैं आपको वीडियो में आगे प्रूफ भी करके दिखाऊंगा।
इंडेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोडिंग में, और इसे भी बहुत सीरियसली ही फॉलो करना चाहिए। ये हमें कोड को ईजिली रीड करने में बहुत ही हेल्प करता है। ये देखिए, इन दो फाइलों में, एक फाइल में, इस फाइल में इंडेंटेशन नहीं है, तो ये इसको आप खुद देखिए कि कितना टफ होता है एक रीड करने में। और ऑन द सेम वे, इस फाइल में इंडेंटेशन हमने प्रॉपरली किया हुआ है, तो इस फाइल्स में को ईजिली हम रीड कर पा रहे हैं। और अगर हमें कंडीशंस या फिर लूप के क्लोजिंग ब्रैकेट्स देखने हैं तो कितना मुश्किल होता है। से इस फाइल में जिसमें इंडेंटेशन नहीं है, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें यही नहीं पता चलता कि कहाँ से है, और इनफैक्ट अगर ये नेस्टेड लूप्स हैं तो और ज़्यादा मुश्किल है। ऑन द सेम वे, अगर हम इस इंडेंटेशन फाइल में देखेंगे तो ये हमें ईजिली बता देता है कि यहाँ पे ये क्लोज है, ये ओपन क्लोज। इससे सेम वे इसी में ये सारा ओपन क्लोज है, इस लाइन से शुरू हुआ, इस लाइन में ख़त्म हुआ है। आप यहाँ से इंडेंटेशंस देख सकते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोड को कोलैप्स करना हो तो, अगर कोड कोलैप्स बेसिकली जब हमारी फाइल बहुत बड़ी हो जाती है और हमें ऊपर नीचे बहुत मूव करना पड़ता है, तो हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम कोलैप्स कर देते हैं। कोलैप्स मतलब बंद कर देते हैं, जिसकी हमें यूज़ नहीं है। से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 20 तक हाइड हो जाएगी। ये देखिए, लाइन नंबर 20 तक तो हमारा कोड छोटा हो गया, तो इसको हमें प्रोग्राम करने में और रीड करने में बहुत आसानी हो जाती है। बट ये सेम चीज़ हमें इसमें फॉलो यूज़ नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग का ब्रैकेट आ ही नहीं रहा। जहाँ पे अगर हम इस गटर में लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग अन और ओपन का, कोलैप्स और ओपन का हमारे पास यहाँ पे सिंबल आता है, बट यहाँ पे नहीं आता क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडेंटेशंस नहीं है। ये इंडेंटेशन से ही फॉलो करता है। तो आई होप इंडेंटेशंस की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब, कि आप सबको ये पता होगा कि एक प्रोफेशनल कोडिंग वही होती है जिसमें नंबर ऑफ लाइंस एंड फाइल साइज दोनों कम हो। ये इसलिए कि जब हमारा अपाचे सर्वर फाइल को प्रोसेस करता है, तो जितनी बड़ी फाइल होगी वो उतना ही टाइम लगाएगा, या फिर हमारा ब्राउज़र उस फाइल को रेंडर करने में या दिखाने में उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। तो अब आप ही बताइए कि कौन सा अच्छा है, वो पेज जो जल्दी लोड हो या फिर वो पेज जो लेट। तो अगर आप अपने पेज को जल्दी लोड करवाना चाहते हैं तो ये आगे का स्टेप्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये एक फर्स्ट फाइल है जिसमें से फॉर एग्जांपल हम कुछ भी कोड करते हैं। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सी फाइल है जिसमें हमने सिंपल एक इफ कंडीशन लगाई है। अब इसको सेव कर देते हैं हम। अब इसको सेव कर देते हैं सेव वन डॉट पी एच पी, राइट। इस कोड को कॉपी करते हैं और एक नई फाइल में हम पेस्ट करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। इनफैक्ट ये अगर आप देखेंगे तो ये जो कोड है, ये मोस्टली फ्रेशर्स या मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं वो इस तरीके से कोड करते हैं, बट ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। इसको हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। से अब इसको हमने जो ब्रैकेट से इफ के वो हम एक लाइन में लिया है, एंड दिस इज अ प्रोफेशनल स्टाइल ऑफ कोडिंग। अब हम इसको एक स्टेप हमने ऑप्टिमाइज किया, अब इसको हम दूसरी फाइल से सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल 2.php। अब आइए इसको और कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसको हमने कंट्रोल ए किया, न्यू फाइल बनाई एंड यहाँ पे पेस्ट किया। अब क्योंकि अगर आप हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो हमें ये ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी हटा सकते हैं। और इनफैक्ट इसको एक लाइन में ही भी लिख देते हैं, लाइक दिस। तो ये भी अगेन एक हमारा वैलिड सिंटैक्स है। इसको हम सेव करते हैं से 3.php। अभी भी हमारा कोड ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, अभी भी हमारे पास इसमें स्कोप है ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब इसको हम कंट्रोल ए करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, इसमें हमने सेव किया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन लगाई हुई है, बट इसमें हम अगर कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू हम इसको कराते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू लाइक दिस। अगर हम इसको देखते हैं कि को दिस अगर हमारा ये है तो देन हाई एल्स, और अगर नहीं है तो बाय। अगेन अगर आप देखेंगे तो ये भी एक वैलिड सिंटैक्स है। इसको हम फोर्ट सेव करते हैं, ये हमारा सेव हो गया है, राइट। अगर आप देखेंगे इनिशियली हमने ये कोड किया था, फिर उसको ऑप्टिमाइज करके हम ये लाए,
फिर उसको और ऑप्टिमाइज़ करके हमने ये किया एंड देन उसको ऑप्टिमाइज़ करके हमने ये लाए। अब आप देखते हैं कि अब देखेंगे यहाँ पे हमारी जो पहली लाइन थी, इसमें हमारे ऑलमोस्ट 12 लाइन्स ऑफ कोड था। यहाँ पे हमने 9 लाइन्स में लेके आए, फिर यहाँ पे हम 4th में लेके आए और यहाँ पे भी अगर देखेंगे 4 में है। तो ये 3 और 4 में नंबर ऑफ लाइन्स बराबर हैं, बट क्या ये हमारे वेट में भी सेम है, फाइल साइज़ भी सेम रहता है? आइए देखते हैं। ये हमारी सारी फाइल्स हैं, इनको अब एक-एक करके हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये हमने 1 की है, देन 2, 3 एंड देन 4। ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ को रीअरेंज कर दिया आपके लिए। अगर आप देखेंगे 1.php में हमारी 76 बाइट ले रहा था, 2.php में ये रिड्यूस होकर 73 बाइट्स पे आ गया, 3.php में 57 एंड 4th पे 44। तो आप देखेंगे हमने 76 बाइट से स्टार्ट करके 44 तक लिया है। तो ऑलमोस्ट हमने 40% तक अपना इसका रिडक्शंस किया है फाइल साइज में। तो आप देखेंगे अगर हमारी ये एक इतनी छोटी फाइल में जब इतनी परसेंट रिडक्शन हो सकती है, तो बड़ी जब फाइल होगी, जो नंबर ऑफ कोड्स, नंबर ऑफ लाइन्स हमारी ज़्यादा होंगी, तो कितना हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इसको। एंड यू कैन योरसेल्फ सी द डिफरेंस ऑफ एमेच्योर कोडिंग एंड द प्रोफेशनल ऑप्टिमाइज्ड कोडिंग। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। वी विल सी मोर ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स इन माय अपकमिंग वीडियोस, जिसमें हम कोडिंग करना सीखेंगे और वो भी प्रोफेशनली एंड हाईली ऑप्टिमाइज्ड। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू द आंसर्स एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस तरीके के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मी आशीष अग्रवाल साइनिंग ऑफ, एंड मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।